बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि लोगों से सेम सेट ऑफ सवाल पूछा जाए। ये पूरा इंटरव्यू वाला फीलिंग आ रहा है। मेरे से आम कोई मिला नहीं। सबसे मुश्किल टाइम आपकी लाइफ का क्या था? करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। सो वो एक थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोरिंग इज ब्यूटीफुल। टेक वन। हम्म। तो हाँ जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। करना क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फर्स्ट। आप आए हमारी पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं हम्म। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ शुरू कर रहा हूँ। एंड राहुल भाटिया जी जो हैं वो मेरे ऑफिस के कॉलीग हैं। एंड मैंने उनको बताया, उनको भी नहीं पता कि मतलब क्या होने वाला है उनके एंड वी आर फ्रेंड्स। साथ। राइट। तो राहुल भाई देखो, आइडिया ये है कि मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट शुरू करने की। एंड हम्म। पॉडकास्ट विल बी लाइक कि मतलब सेलिब्रिटीज को हर कोई सुनता है। एंड उनकी सेम स्टोरी रहती है। मतलब तो मैं सोच रहा था कि व्हाई नॉट आई कॉल पीपल हु आर वन ऑफ अस, हु इज मतलब जनता को बुलाना चाहूंगा मैं हम्म। अपने पॉडकास्ट में। आम आदमी को बुलाना चाहूंगा बिकॉज ओके। आम आदमियों की बात कोई नहीं कर रहा है। तो ठीक है। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सबको बुलाऊंगा और सबसे सेम सवाल पूछूंगा। And the idea is to bring out the differences in opinion and intellect and हर हम्म। किसी की स्टोरी अलग अलग हो सकती है। तो आइडिया यह है कि सेम सवाल अलग अलग तरीके के लोगों से, और क्या आंसर आते हैं। एंड इट विल बी मतलब कि लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है या फिर कैसे डिफरेंट होता है फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ कैन द आंसर्स बी डिफरेंट। तो ये मैंने सोचा हुआ है। और खुश नसीब है आपकी मस्त आप। है भाई। मेरे से आम कोई मिला नहीं गया। नहीं, सबसे बड़ा आम तो मैं ही। सबसे शुरू में मुझे। आप खास हैं इसलिए आप यहाँ पे हैं। ठीक है। तो दीवाने चलिए आम और देखते दीवाने हैं। खास। तो आप हैं दीवाने, मैं हूँ दीवाना आम और आप हैं दीवाने खास। तो चलिए, ओके। ठीक है। राइट। सो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि लोगों से सेम सेट ऑफ सवाल पूछा जाए। एंड कुछ सवाल ऐसे रहेंगे हम्म। कि आपको अपने बारे में बताना है पहले, ताकि लोग समझ सके आप हैं कौन, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। And then we will dive deeper in your life. ओके। There will be some personal questions. There will be some like normal questions, right? तो मैं सबसे पहला सवाल जो पूछता हूँ एंड ओके। जो मैं पूछूंगा सबसे, वो ये रहेगा कि आप करते क्या हैं। और आप ऐसा कुछ ओके। बताइए कि हम्म। लोगों को समझ आए कि आप हैं कौन, आप प्रोफेशनली कौन है, आप अपने रिज्यूमे में क्या डालते हैं। बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू गॉट इट। व्हाट डू यू मेंशन इन योर रिज्यूमे। गॉट इट। यार, ये पूरा इंटरव्यू वाला फीलिंग आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट अ बिट लेस फॉर्मल। बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो my name is Rahul. I come from Madhya Pradesh, Indore, and born and brought up in Indore. And education-wise, I completed my engineering. Then normally, जो होता है, another software engineer got placed in some IT company, and then it's been a decade now, more than 10 years working in IT, primarily into tech support roles. And it was kind of poetic as well. I used to like solving puzzles a lot. मेरे बचपन में मैं बहुत solve करता था puzzles. And then in tech support we do a similar kind of things, right? You have a problem in hand and you try to solve it. So I like it, and that's where I am right now. अगर TLDR बोलना है तो it is like, I'm a software engineer, just another software engineer that you see in Bangalore, Hyderabad or Pune. राइट। और आप काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम सेटअप से। राइट। सो करंटली वर्किंग फ्रॉम होम। आई हैव बीन टू प्लेसेस, बट अभी तो सुकून है, घर से काम हो रहा है। अच्छी कंपनी है, चल रहा है सब। ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो नाउ टेल अस समथिंग दैट यू डू नॉट मेंशन इन योर रिज्यूमे। मतलब कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में जो कि आप अपने रिज्यूमे में नहीं हम्म। बताते। नाइस। ऐसा कुछ मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या आर्टिस्टिक ज़्यादा करता नहीं हूँ। um, बचपन में चेस खेलता था। आई यूज टू लाइक इट अ लॉट। उसमें भी वही काइंड ऑफ पजल सॉल्विंग वाला पार्ट था।
So I played for my college team, and went to IITs for playing chess and all. And ये सब किया। उसके बाद जब आईटी में आया तो मेरे को टेबल टेनिस का शौक लग गया और मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। एंड दैट इज समथिंग अगेन अ साइड हॉबी। एंड देन फाइनली आई मूव टू अभी करंट जो मेरा हॉबी है, यहाँ बोल सकते हैं पैशन है, दैट इज इनटू कैपिटल मार्केट्स। आई लाइक स्टॉक मार्केट्स, आईपीओज, उनके बारे में पढ़ना, कंपनीज को रिसर्च करना, फिगर आउट करना क्या चल रहा है। सो this is something that I feel is kind of so there is you know about Ikigai, right? Something that you like, something that can earn money for you. So I try to manage both, but ये एक वो पार्ट है जो मेरे को बहुत पसंद है करना। एंड होपफुली किसी दिन पे मेरे को, आई मीन, इट कैन बी अ इन सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। करंटली मोर फोकस टुवर्ड्स दिस। So not in my resume, but I will, I try to learn these things, and hopefully someday I'll try to become a research analyst. Oh, nice, 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 great. Okay, so right, so now we know you सोचा professionally. है। ठीक है, अब हम आपको ये भी थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते हैं पर्सनली, मतलब आप क्या करते हैं। तो मतलब आप मुझे एक बात बताइए, अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम्म। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, ठीक है, और वो मुझे कुछ ऐसी बात हम्म। बताते हैं मेरे बारे में जो कि मुझे याद नहीं रहती, ठीक है, पर वो बात अच्छा। सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो काम है, मतलब ऑल्दो आई डोंट राइट। रिमेम्बर द स्टोरी, पर ये जो काम है ये पक्का है कि मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जो आप, जो लोगों को, मतलब अगर आपके बारे में अगर वो ये बोले तो किसी को शक ना हो कि हाँ यार ये तो ये हम्म। काम यही कर सकता है, क्या काम है? राइट। मतलब थोड़ा प्रोफेशनली है, बट रिसेंटली हुआ था मेरा एक इन्फोसिस में भी फर्स्ट जॉब थी। एंड बहुत टाइम बाद एक सीनियर था मेरा वहाँ पर इन्फोसिस में, उनका कॉल आया, ऐसी हाय हेलो बातचीत हुई, एंड उसमें एक चीज़ डिस्कस हुई। सो बेसिकली हम एक एप्लीकेशन सपोर्ट करते थे, एंड that was on some legacy platform to 2003 MS Access। एंड देन मैं क्लाइंट साइड गया था यूके में, और वहाँ पर मैं क्लाइंट के साथ बैठ के, एंड आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एंड वो ईयर एंड में हमको हर साल एक प्रॉब्लम आता था कि वो प्रोसेस बहुत स्लो होता था बिकॉज ऑफ द लेगेसी एप्लीकेशन। सो व्हाट आई यूज टू डू इन दोज डेज, राइट, आई यूज टू ट्राई सॉल्व दैट प्रॉब्लम सेपरेटली विदाउट एनी वन नोइंग इट। एंड देन उसमें मैंने एक काइंड ऑफ पीओसी बनाया। एंड देन जब वो चल रहा था, मतलब वो प्रॉब्लम हुआ, आई वेंट टू द क्लाइंट डायरेक्टली, एंड आई टोल्ड देम दैट बॉस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम में हमेशा रहेगा, आई हैव दिस सॉल्यूशन, गिव मी 10 days and I can fix it for you। And you know that was, I mean, I was like 2 years experience, nobody believed that this problem can be fixed that quickly or something, but he gave me that chance। and हम लोगों ने किया, एंड इट फेल्ड ड्रास्टिकली। वो जो सॉल्यूशन था ना वो चला नहीं, और उसका एक रीजन बस इतना सा था कि जिस सर्वर पे हम अपलोड कर रहे थे वो हम यूके से कर रहे थे तो वो चल रहा था, एंड हमारी टीम इंडिया से कर रही थी तो वो नहीं चल रहा था, लेटेंसी थी बीच में। सो वी जस्ट नीड टू स्विच सर्वर्स, दैट वाज द क्विक सॉल्यूशन जिससे वो सॉल्यूशन चल गया। सो हम अभी रिसेंटली मेरे दोस्त से जब मैं बात कर रहा था तो उसने ये मेरे को याद दिलाया कि है ना, यू डिड दैट, एंड वो क्लाइंट आज भी बोलता है कि है ना, वो एक बंदा आया था और उसने ये करा था। तो आई मीन मैं तो भूल गया था उस चीज को कि ऐसा भी कुछ किया था, बट फिर वो याद आया ना, तब मेरे को लगा यार कर तो सकता हूँ मैं ऐसा, बट किया नहीं है रिसेंट में बहुत टाइम से। ग्रेट, ग्रेट। मतलब सीधा क्लाइंट के पास जाके बोल दिया था कि भाई मेरे को ये नहीं चलेगा, आई कांट हेल्प सपोर्ट दिस प्लेटफॉर्म, आई नीड दिस सॉल्यूशन। तो वो थोड़ा डेयरिंग, अब लग रहा है कि वो डेयरिंग कर लिया था उस समय। नाइस, राइट, आई आई थिंक, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे आईटी प्रोफेशनल की लाइफ में ऐसा होता ही है, मतलब क्योंकि मैं खुद आईटी से हूँ, आई कैन रिलेट टू दिस स्टोरी एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट, राइट। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। आप मुझे एक चीज ऐसी बताइए, हम्म। नाउ वी आर गोइंग टू लिटिल पर्सनल, आपके साइकी में घुसने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समथिंग जो कि आपको पहले लगता था कि यार हम्म। ये काम बहुत मुश्किल है, ठीक है, लोग कैसे करते होंगे, और अब आपको लगता है यार इतना मुश्किल हम्म। भी नहीं है, मतलब इट्स फाइन, हम्म। इट्स डे ऑफ, मतलब इट्स पीस ऑफ केक। ऐसा कुछ काम आपको पता है, या फिर आप कुछ करते हैं, या फिर आपको? कूल। सो मैं लास्ट 10 years में आई
joined gym for like 6 times. I go to gym for a month and then for some reason वो छूट जाता है. So मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मतलब it needs a lot of discipline और कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा आएगा तुम्हारे जिसकी वजह से ये this I mean this is not possible. यहाँ इसको कंटिन्यू रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट अभी रिसेंट में मैंने फिर से स्टार्ट किया है एंड दिस टाइम आई एम नॉट पुशिंग माई सेल्फ टू मच. लाइक आई जस्ट देर विल बी डेज वेयर हमको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज मिलेगा या क्या नहीं करना है या नहीं जा पा रहे फॉर वट एवर रीजन. सो वॉट आई टेल माई सेल्फ इज लेट्स जस्ट गो देयर, डोंट डू एनीथिंग, just go and sit there. And this has been working for me like last 2 3 months में continuously. I mean I'm going almost every day now. So अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है एंड बाय द वे आई लॉस्ट फ्यू केजीज एज वेल. सो अब मुझे रियलाइज हो रहा है इतना भी टफ नहीं है, आई कैन डू इट. 1 साल दिया तो हो जाएगा. बट पहले जब मैंने मतलब इन माई अर्लियर ईयर्स जब मेरे पास ये एकदम मतलब ऐसे सर पे नहीं था कि करना ही है तो मैं इसको लाइट लेता था एंड हमेशा अवॉइड कर देता था. So this is तो ऐसा something I क्या? think now it is part of my routine. नाइस नाइस. तो ऐसा मतलब क्या चेंज आया, मतलब व्हाट ये मतलब ये चेंज आया कैसे? Nice. So मेरा है ना शुरू से ऐसा है कि I am a bit I get bored easily. मतलब मेरे को ऐसा होता है कुछ नया मिलना चाहिए. मेरा करियर को भी आप देख सकते हो, मैंने हर 2 साल में कंपनी स्विच की है. लाइक मैं जाता हूँ कंपनी में जाता हूँ, काम मैं सेटल होता हूँ एंड वंस आई एम सेटल्ड आई स्टार्ट फीलिंग बोर्ड कि भाई अब ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या है. सो वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी. बट लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई गेस अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोरिंग इज ब्यूटीफुल. थोड़ा होना चाहिए चीज़ों को बोरिंग. और जैसे एक रूटीन क्लियर क्रिएट होता है, एक देर इज अ रिदम टू इट, देर इज अ रूटीन टू इट, देन दैट टास्क डजंट फील लाइक अ टास्क, इट बिकम्स योर हैबिट और वो चीज़ चलने लग जाती है. सो आई हैव बीन ट्राइंग दिस. एंड अभी रिसेंटली मैं इस बारे में पढ़ भी रहा था तो एक चीज़ मैंने पढ़ी कि इफ़ यू कीप डूइंग बोरिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर योर लाइफ विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये चीज़ मुझे हिट कर गई. मैंने बोला हाँ ये कर सकते हैं. सो या हाँ मतलब उस दिन एक फ्रेंड से बात कर रहा था. ही वॉज टेलिंग मी कि यार मेरे को ट्रेडमिल नहीं होता है एंड आई एम समबडी जो मैं 1 1 घंटा भी अब ट्रेडमिल पे कर देता हूँ क्योंकि इट इज़ बोरिंग. पर आपको बस खड़े होके चलते ही जाना है, कुछ करना नहीं है. तो इट इज़ ईजी एज वेल, थोड़ा चलने दो उसको. मतलब मैं दर्शकों को एक बात बोलूंगा, जो कि आपने बोला कि बोरिंग इज ब्यूटीफुल, ये आपके शब्द हैं या फिर मतलब आपने कहीं से पढ़ा? नहीं नहीं, अभी निकला ही कहीं से नहीं पढ़ा क्या बात ये. है, राइट. ये मैं कोट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. मतलब इट्स अ वेरी थंबनेल पे लगा सकते बोरिंग इज ब्यूटीफुल, हैं. राहुल भाटिया. ठीक है. ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज, हमने आपके बारे में समझा व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर योर करंट स्ट्रगल्स. मतलब आपके जीवन की सबसे मुश्किल चीज या फिर आप किस चीज के साथ आज स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या है वो? गॉड्स ग्रेस नथिंग एज सच. मतलब ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं कि आई एम स्ट्रगलिंग ऑन समथिंग. देर आर सम गोल्स दैट आई वांट टू अचीव, देर आर सम टारगेट्स बट आई हैव प्लान्स फॉर इट. ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है कि आई नीड टू आई वोंट बी एबल टू अचीव इट या मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. तो इस चीज़ पे मेरे को ऐसा इमीडिएट कुछ नहीं लगता है. देयर इज वन चैलेंज दैट आई सी विच इज द टेक इज चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली. होता है कि यार क्या होगा 2 साल में 3 साल में, व्हाट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी लर्निंग मोर, आई शुड बी फिगरिंग आउट और रीडिंग मोर और सॉल्विंग मोर न्यू थिंग्स और लर्निंग मोर न्यू थिंग्स. बट उसमें भी ऐसा होता है कि ठीक है, इट्स नॉट अ स्ट्रगल एज सच. अगर मैं करने बैठूंगा तो जिस भी दिन शुरू करूंगा हो ही जाएगा वो. जस्ट दैट आई एम नॉट गेटिंग दैट टाइम. हाँ, एक चीज ये है स्ट्रगल्स में अगर देखें तो टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग है. मतलब लाइक टू मैनेज यू हैव टू मैनेज योर फैमिली, योर डेली रूटीन्स एंड देन योर वर्क. समटाइम्स इट बिकम्स ओवर. बट आई फाइंड इट ऑन द पॉजिटिव साइड कि अगर ये अच्छा है कि अगर इफ यू हैव सो मच ऑफ वर्क
दिस इज अ गुड साइन, और इफ यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, दिस इज अ गुड साइन। खाली बैठने से अच्छा है। तो मतलब हमने समझा आपकी लाइफ का करंट स्ट्रगल क्या है. व्हाट आई नाउ वांट टू नो इज, मतलब एट द मोमेंट लाइफ इज हम्म ब्यूटीफुल, राइट? व्हाट आई वांट टू नो इज व्हाट वाज द डार्केस्ट और सबसे मुश्किल टाइम आपकी लाइफ का क्या था? बिकॉज एट द मोमेंट यू वेरी कंफर्टेबल, राइट? हम्म यार मतलब मुश्किल टाइम की भी डेफिनेशंस थोड़ी अलग है, मतलब लाइक देयर कैन बी फिजिकल चैलेंजेस, देयर कैन बी इमोशनल चैलेंजेस और पर्सनल चैलेंजेस, देन देयर कैन बी प्रोफेशनल चैलेंजेस, इश्यूज. So I can, quote a few examples, but nothing. मतलब I won't say कि ऐसा कुछ था कि मेरे को कभी डिप्रेशन में था या ऐसा कुछ, कोई टेंशन नहीं था. um, सिंस द स्टार्ट, राइट, जब से मैं पढ़ाई शुरू किया, करियर बनाना शुरू किया, तो इवन इन माई कॉलेज इज वेल, राइट, आई यूज टू एंजॉय वॉट एवर आई यूज टू डू. सो मुझे प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद था, पढ़ना पसंद था, तो वो मैंने अच्छे से किया. uh, एक टाइम था जब मतलब प्लेसमेंट्स का थोड़ा लोड था, तो उस समय आई वॉज काइंड ऑफ आई यूज टू कीप स्टे अवेक लेट नाइट एंड पढ़ाई करता था और सीखता था. बस मेरे को ये समझ में आता था कि भाई करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे. सो वो एक थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था. नथिंग डार्क अबाउट इट. मेहनत की, उसमें प्लेसमेंट हो गया कॉलेज से, तो आगे बढ़ गए. एक टाइम था जब एक बार ब्रेकअप हो गया था, तो वो थोड़ा एक स्ट्रगलिंग टाइम था, या डार्क टाइम था जब मेरे को थोड़ा इमोशनली आई वॉज नॉट एट द राइट स्टेट. थोड़ा चैलेंजिंग था वो. एक टाइम था जब मैं एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे नी में बेसिकली देयर इज अ मसल विच गॉट टियर्ड. सो होता क्या है कि अगर वो पूरी टूट जाती ना, तो फिर उसमें रॉड्स वॉड्स डलती और पता नहीं क्या क्या हो जाता. बट बाय गॉड्स ग्रेस वो थोड़ी सी जॉइंट थी. सो अगर उसको तुम लॉन्ग पीरियड तक उसको स्ट्रेट रखो तो इट विल हील ऑटोमेटिकली. सो वो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2018 में. सो दैट कॉज मी लॉट ऑफ वेट गेन, बिकॉज उसके बाद मैंने चलना, मूवमेंट सब बंद कर दिया, साइकिलिंग, एंड आई यूज टू जस्ट कीप माई नी सेफ. And now after like 5 6 years I have started movements now, because now I feel that it is healed. So वो एक टाइम था जब मेरे को थोड़ा डर लगता था कि अगर आई वॉज यंग 25 26 years of age, अगर कुछ हो गया इंजरी में तो व्हाट विल आई डू. मतलब दीज आर स्मॉल पैकेट्स, नथिंग डार्क इज सच. एंड मोस्टली आई एम अ पर्सन जो थोड़ा प्लान करके चलता है चीज़ों को. सो most of the times either I have thought about it or I have over thought about it, so it's okay. नाइस. तो बेसिकली अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त जो आपको लगता है, वो इन 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 हम्म इन तीनों जो आपने बताया, हम्म इन तीनों में से कौन सा था वो? हम्म हाँ मतलब यार, अब मैं तो जहाँ से मैं आता हूँ ना, हमको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ में नहीं आता था. तो व्हेन दैट थिंग हैपेंड, राइट, तो मैं तो पूरा फुल पॉजिटिव था कि हम तो कभी शादी करेंगे, घर बनाएंगे, घर बसाएंगे, ऐसा वाला. बट वो हुआ नहीं. तो वो टाइम थोड़ा लाइक इट टुक लाइक 2 years टू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. एंड अभी जब मैं, जो मेरी करंट सिचुएशन है, आई एम मैरिड, सब है, ठीक है, सब बढ़िया है. तो नाउ व्हेन व्हेन यू थिंक और रेट्रोस्पेक्ट, व्हाट हैपेंड हैपेंड फॉर गुड. बट हाँ, वो टाइम था थोड़ा, मतलब बोल सकते हैं ना कि मतलब मेरा फोकस हिल गया था, तो मैं आई वॉज नॉट. सो आई वॉज डूइंग वेल अर्ली इन माई करियर, बट देन देर वॉज सम हॉल्ट फॉर लाइक अ कपल ऑफ years because of all this which was happening in my personal life, and then over time it healed. So uh, but yeah, that would be the hardest so far. Right. तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आदमी टांग जो है उसकी टूट जाए, उसको इतना मतलब वो हार्ड नहीं लगेगा, बट टांग टूट जाए पर दिल ना टूटे. हाँ, दिल तो नहीं टूटना चाहिए भाई. और ये आई आई कीप ट्राइंग दैट एज वेल, बिकॉज आई हैव बीन हर्ट, सो आई मेक श्योर दैट nobody gets intentionally hurt because of me, for whatever reasons, not only in romantically but in any way. नाइस नाइस. बहुत अच्छे विचार है आपके. राइट. Mm. ओके. हाँ, तो अपना नेक्स्ट सवाल हमारा वो है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी?
हम्म। नाइस। अभी कल ही मेरी इससे बात हो रही थी, प्रेरणा से, एंड शी वाज आस्किंग क्या न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हैं ये वो। तो मैंने बोला यार ऐसा तो कोई रिजोल्यूशन है नहीं, आई हैव माई गोल्स, बट वो मेरे कंटिन्यूस ही हैं, तो मतलब हर साल ही वही गोल्स में फोकस करता हूँ। अभी तक मेरे को वेट का बहुत टेंशन था, बट नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, सो आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल इट एज वेल। तो वो टेंशन भी अब मतलब टेंशन नहीं है। और इसलिए मेरा वो रिजोल्यूशन यही है कि आई शुड बी रेगुलर इन वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। मेरी जॉब भी रेगुलर ठीक से चलनी चाहिए, लाइक आई शुड बी एबल टू डिलीवर द वे आई एम डिलीवरिंग। आई शुड बी एबल टू मेरा रूटीन चलते रहना चाहिए। सो उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि ना, एनीथिंग फॉर हैप्पीनेस। तो मैंने यही बोला कि यार अभी तो मेरा ऐसा हो गया कि ना, इफ आई एम इन माई रूटीन आई एम हैप्पी। अगर जैसे मेरा रूटीन ब्रेक होता है ना, तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट हाँ यार, अगर मेरा रूटीन सही चल रहा है, इफ आई एम मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों पे फोकस कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई देर इज नथिंग विच इज ब्रेकिंग, और कुछ ऐसा फट नहीं रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। सो दैट्स वन थिंग। रूटीन से बाहर आना, या कोई ऐसी चीज़, जैसे मेरे को है ना इरिटेशन कहाँ पे होता है, जैसे जैसे मेरी कल गाड़ी खराब हो गई 2 4 दिन पहले, तो वो है ना उसको अब ठीक कराना पड़ेगा। तो वो जो है ना, वैसा वो उसको सीधा चलते रहना चाहिए। तो दैट मेक्स मी हैप्पी कि मेरी चीज़ें चल रही है, आई कैन गो, आई कैन यू नो स्मूथ होना चाहिए चीज़ों को। राइट, सो यू आर अ मैन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, आई एम बिकमिंग वन यू डोंट रूटीन लाइक वाला। केओस, मतलब। um, हाँ मतलब रैंडम chaos नहीं होना चाहिए थोड़ा, मतलब इफ यू आर एबल टू फिगर इट आउट अर्लियर देन इट्स गुड। अगर नहीं फिगर आउट हो पा रहा है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इवन नॉट नॉट इवन chaos, लाइक अगर अभी जैसे मैं 5 दिन में अपने रूटीन से बाहर था, आई वेंट टू वेडिंग दूसरे सिटी में, वहां पर खाया पिया एंजॉय किया, सब कुछ अच्छा था। बट देन आई वॉज कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ माई हेड आई वॉज थिंकिंग कब मैं अपने घर जाऊंगा एंड आई कैन स्टार्ट डूइंग व्हाट आई do regularly, and that's where I felt that हाँ मुझे I like this or I love this thing. So I was kind of on a vacation, I was not working, I was not doing anything else apart from eating and dancing, and that's it. But मेरा बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि नहीं यार, अपन को पीछे घर जाके ये सब करना है, जिम जाना शुरू करना है, टिकट्स पड़े होंगे वो सॉल्व करने हैं। सो दैट्स वेयर आई फेल्ट कि हाँ वो मेरा हैप्पी पाथ है। ग्रेट, ग्रेट, ओके। तो हैप्पी पाथ से एक क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, वो ये है कि कोई फनी स्टोरी आपके बचपन के टाइम की, या फिर रिसेंट कोई फनी स्टोरी? फनी स्टोरी सोचनी पड़ेगी यार, ऐसा तो ध्यान तो नहीं आ रहा। अम, या फिर कोई ऐसे ही रैंडम किस्सा, मतलब जो कि आप हमेशा ही, मतलब हाँ एक 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 स्टोरी मतलब होती है जो हर कोई सुनाता है, मतलब एक पेट स्टोरी अपने लाइफ टाइम की, कुछ ऐसा। मतलब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था ना, आई वेंट टू जबलपुर। वो एक स्टोरी है जो मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इट वॉज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो हम जबलपुर गए थे। सो जबलपुर का जो एयरपोर्ट है वो सिटी से आउटस्कर्ट्स में, मतलब वो दैट्स अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, इट्स कॉल्ड डुमना और समथिंग। मेरी सिस्टर का ससुराल जबलपुर में, सो आई आई हैड टू दैट प्लेस फॉर सम रीजन। एंड वहाँ पर हमने लैंड किया, एंड वहाँ पर कोई ओला उबर ऑटो कुछ नहीं है, देर इज नथिंग। सो इट्स एन एयरपोर्ट इन अ सेक्लूडेड प्लेस एंड देर इज नथिंग, एंड यू वोंट expect an airport to be, there is no means of travel outside an airport. तो मैंने बोला यार इट्स ओके, मतलब हम जाएंगे उसके बाद देखेंगे। वहां गया, ओला उबर कुछ चल नहीं रहा, बोला अब क्या कर। मैंने बोला वहां पर एक देर इज ओनली वन कैब स्टेशन देयर, वो तुमसे अराउंड 1500 चार्ज करते हैं वेर एवर यू वॉन्ट टू बी ड्रॉप्ड इन जबलपुर। मैंने बोला यार 1500 5 7 8 10 किलोमीटर के लिए, दिस इज नॉनसेंस। मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं बाहर निकला, और वो एयरपोर्ट भी, मतलब एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस है वो बहुत बाहर है। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग, एंड एक दोस्त था मेरा, उसको मैंने फ़ोन लगाया, उसने बोला यार मैं रैपिडो से किसी को भेज सकता हूँ, आई विल ट्राई।
तो उसने बोला आ रहा है, एंड देन वो जो कैब वाले थे ना, दे स्टार्ट, उन्होंने हमको घेर लिया बेसिकली, कि नहीं आप अगर जाओगे तो हमारी कैब में ही जाओगे। एंड देवर काइंड ऑफ, मतलब वो गुंडा और बुली वाला काम हो गया। एंड मैंने जीवन में कभी ये नोटिस भी नहीं किया, देखा भी नहीं। आई वाज लाइक यार ये कौन सा है कि मेरे को नहीं जाना तुम्हारी कैब में, मैं चल के चला जाऊंगा। एंड देन मेरे पापा भी थे साथ में, बट ही ही रियलाइज दैट दिस इज अ टेंस सिचुएशन। तो उन्होंने उनको बोला कि देखो भैया, हमारे फैमिली से कोई आ रहा है और हमको वो पिक कर देगा, तो आप हमको आपके साथ नहीं जाना। एंड आई वॉज यू नो एजिटेटेड कि भाई इतनी क्यों रिक्वेस्ट करनी है कौन ये लोग। तो बट थोड़ी देर बाद हम जब बाहर आए, तो वो जो ऑटो वाला रैपिडो से आ रहा था वो भी बहुत घबराया हुआ था, बिकॉज वहां पर ऐसा कुछ होता है कि अगर आप पिक करो तो उनको भी वो पीट देते हैं। सो उसने आके, ऑटो वाले ने आते से मेरे से गले मिल लिया। एंड देन, और वो उसने फिर बाद में हमको बताया कि ना वो काइंड ऑफ शो कर रहा था कि हम फैमिली हैं, हम साथ में काम करते हैं, और ना हम ऑटो में बैठे, और वो हर बार पीछे देखे कोई आ तो नहीं रहा है पीछे। एंड देन हम जब सिटी में पहुंचे तो सबने ये स्टोरी बताई हमको कि भाई वहां पर तुमको अगर एयरपोर्ट से आ रहे हो, यू यू डोंट हैव अ चॉइस। आई वाज लाइक यार ये कौन सा है मतलब, बट देन आई रियलाइज कि यार 1000-1500 के लिए मेरे को दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, आई वुड हैव जस्ट पेड इट एंड लेफ्ट। क्योंकि रिस्की था, देयर आर केसेस जो कि यू नो लोगों को डैमेज हुआ है बेसिकली। तो दैट्स इंडिया, थोड़ा अजीब सा है बट। मतलब पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन से इंडिया में आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ मैं, यार मतलब मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था, मतलब हम, इंदौर मेरे लिए सबसे छोटा शहर है। इंदौर से मैं बेंगलोर गया हूँ, पुणे गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ, तो मैंने तो ऐसे ही एयरपोर्ट्स देखे हैं। अब इंदौर से थोड़ा नीचे जबलपुर है, तो मैंने नहीं देखा ऐसा शहर पहले। और जबलपुर इससे पहले जब हम गए तो बाय रोड गए या बाय ट्रेन गए, देर वॉज सम अर्जेंसी, तो मेरे को फ्लाइट, मैंने बोला फ्लाइट कन्वीनियंट है, जाते हैं फ्लाइट से। दैट्स वेयर वी रियलाइज कि भाई ऐसा भी होता है दुनिया में। एंड Right. वेरी वियर्ड, नो Yeah. बडी इज टेकिंग एनी एक्शन ऑन देम, सो क्या कर सकते Right. Right. मतलब ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट बाद में समझ में आता है कि नहीं भाई, हैं। वी आर एग्जैक्टली। प्रिविलेज्ड। हाँ, और मतलब मेरे को ये लग रहा था कि इतनी सी बात पे देयर इज अ रिस्क ऑफ योर लाइफ फॉर 1000 रुपीज। मतलब ये कौन सी बात है मतलब, एंड एंड यू आर जस्ट ट्रेवलिंग, तुम फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो, अपने काम से जा रहे हो, एंड देन देर आर सम गून्स आउट देयर जो कि दे कैन डैमेज यू फॉर नो रीजन। राइट, राइट। बहुत अजीब था, मतलब दैट वाज, मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट इट, नाउ दैट आई लर्न दिस, ये बोलते हैं ना लाइफ एक्सपीरियंस आपको सिखाती है, तो अब मेरे को पता है कि भाई देयर इज अ सेइंग, राइट, कि अगर कुत्ते से लड़ लो या फिर उसको बिस्किट डाल दो, सो इजी तो बिस्किट डाल के उससे आगे निकलो, उससे लड़ना नहीं है हमको फालतू का। ग्रेट, ग्रेट। ओके, इत्तेफाक से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अराउंड मनी। तो क्वेश्चन ये है ओके। कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो आप क्या कलेक्ट हम्म। करोगे, आप क्या खरीदोगे? मतलब आप पे इतना पैसा है कि आपको और किसी नाइस। चीज की चिंता ही नहीं। um पैसा, सोना, मतलब हम्म। जो भी आप, मतलब श्योरिटी है, आप पे पैसा है, आप पे पैसा भी है, आप पे क्रिप्टो भी है, आप पे बिटकॉइन भी है, आप पे एसआईपीस भी है, मतलब पैसा इज सॉर्टेड, मनी वाइज यूर सॉर्टेड, नाउ व्हाट हम्म। यू कलेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले जब मैं छोटा था तो ये सब करता था, मतलब चीटोस के वो जो आते हैं टेजोस और जेंगा कार्ड्स, वो सब कलेक्ट करता था। फिर मैंने कॉइन्स कलेक्ट करना शुरू किए। फिर मैंने गणेश जी के फोटो कलेक्ट करना शुरू किए। सो बट मेरे जो कलेक्शन है, मतलब वो सब दे आर टिपिकली नॉट, कांट बी बॉट विथ मनी बेसिकली। अब गणेश जी के फोटोज में कैसे कलेक्ट करता था कि कोई भी शादी का कार्ड आया तो उसमें से फोटो काट के रख लेता था, या फिर कॉइन्स अगर मेरे को कोई रैंडम यूनिक कॉइन दिखता था तो वो मैं कलेक्ट कर लेता था। और मतलब ऐसे वाले शौक थे मेरे, तो ऐसा कोई मेरे को कलेक्शन का शौक कभी हुआ नहीं। इनिशियल डेज में जब मेरी नई नई जॉब लगी थी तो मैंने वॉचेस का शौक किया, एक दो बार घड़ी ली, पर उसके बाद मेरे को लगा कि दिस इज नॉट नॉट फॉर मी। तो ऐसी कोई यूनिक चीज़ या मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि ये मेरे को कलेक्ट करनी है या मेरे को चाहिए। अगर वन थिंग दैट आई लाइक वेयरिंग इज गोल्ड, तो मतलब रिंग्स या चेन्स या कुछ, तो अगर लेना ही हुआ तो आई बाय मोर गोल्ड, ज्वेलरी फॉर्म में।
बट अदर देन दैट ऐसा कुछ में मतलब जो जो लोग टिपिकली कलेक्ट करते हैं कि स्नीकर्स या ये सब, वैसा कुछ शौक नहीं है। आप अब हमें ये बताइए कि मान लीजिए आपकी लाइफ एक स्टोरी है, एक मूवी हम्म। है। हम्म। तो अगर हमारे ओके। दर्शक आपकी लाइफ की मूवी को देखेंगे, तो उससे उनको क्या सीख मिलेगी? मतलब वो व्हाट इज द सारांश ऑफ योर लाइफ? हम्म। यार मैंने जो देखा है, और मैंने मेरे फादर से बहुत सीखा है। मेरे पापा हमेशा, मतलब आई हैव सीन हिम वर्किंग वेरी हार्ड, लाइक द हार्डेस्ट इन द रूम। सो ये मैंने जरूर सीखा है कि ना, यू हैव टू वर्क द हार्डेस्ट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। देर इज स्मार्ट वर्क एंड देन देर इज हार्ड वर्क। सो मैंने मेरे पापा को यही देखा है कि वो हमेशा हार्ड वर्क ही करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करूँ, बट जो मैंने ये सीखा है कि हार्ड वर्क का, देर इज नो नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। यू हैव टू डू, और वो हर आदमी को एक बार तो करना पड़ता है अपने जीवन में, फॉर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू डू इट। अदरवाइज देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा वो नहीं हो पाएगा, वो जो तुम बनना चाहते थे या जो अचीव करना चाहते थे वहां तक शायद नहीं पहुंच पाओ। तो वो एक चीज तो, अगर इफ समबडी गोज थ्रू माय लाइफ, वो मैंने किया है। आई मीन आई थिंक आई हैव डन दैट, और मैं करता भी हूँ। और वो फिर उसके बाद जाकिर खान का एक वो आता है ना कि बहुत मेहनत करो तो हो जाता है, मैंने करके देखा है। तो आई फॉलो द सेम, मतलब आई एम ऑन इन द प्रोसेस, इन द वे, बट आई शाई अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड। मुझे सही लगता है कि हाँ भाई, कर लेंगे, मेहनत हो जाएगा। राइट, ग्रेट, ओके, दैट्स वेरी नाइस। अब कोई ऐसी बुक है जो आप रिकमेंड करोगे? मतलब आई एम नॉट श्योर इफ यू रीड बुक्स, बट इफ यू डू, और इफ यू नो समथिंग, एनी बुक दैट यू वुड रिकमेंड पीपल टू रीड? मतलब ज्यादा तो नहीं पढ़ता। मेरी लास्ट कंपनी में मेरे एक मैनेजर थे, काइंड ऑफ अ मेंटर, बहुत अच्छा गाइड करते थे। उन्होंने मेरे को एक बुक दी थी, हु मूव्ड माई चीज, अगर आपने पढ़ी हो कभी। मैं स्मॉल बुक, छोटे से उसमें उसमें राइट, बट दैट्स अ दैट्स अ वेरी रिलेटेबल बुक आई वुड से। अगर आप पढ़ोगे ना, खास करके हमारे जैसे लोगों के लिए जो आईटी में है या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, दैट you know fine tunes your thought process to be ready for any change at any point. So बहुत अच्छा सा उसमें analogy है। देर आर माउसेज आता है, बट सडनली वो चीज़ गायब हो जाता है। सो दैट्स द बुक, दैट्स व्हाट द बुक इज अबाउट। आई लाइक्ड इट अ लॉट, एंड मुझे इतनी पता है कि मैंने वो कंपनी स्विच कर ली क्योंकि आई थिंक आई नीड टू मूव माई चीज। सो मेरे मैनेजर ने बुक दी और मैंने कंपनी स्विच कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं छोटा था, मतलब कॉलेज से भी पहले मैंने पढ़ी थी द रूल्स ऑफ वेल्थ और रिच डैड पुअर डैड, समहाउ पढ़ ली थी। लाइक इट अ लॉट। रूल्स ऑफ वेल्थ आई वुड सजेस्ट सबको पढ़नी चाहिए, देर आर 100 रूल। बहुत अच्छी किताब है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सवाल है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे। तो ओके। व्हाट आई वांट, मतलब मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे डिस्क्राइब करें, मतलब आपकी नजर से पवन कौन है? श्योर, कर सकता हूँ मैं, मतलब टाइम नहीं लगेगा मुझे। मैं ह्यूमंस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मतलब कि काम का है या नहीं है। सबसे पहले तो ये डिवीजन होता है कि मतलब आई हैव सीन पीपल हु यू नो जो यू नो, मतलब एक होना चाहिए कि मेरे को नहीं आता इसलिए मेरे को डर लग रहा है, बट आई विल बी देयर फॉर यू। ये जो एटीट्यूड है ना, वो हर इंसान में होना चाहिए। अगर वो नहीं है ना, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं पवन को वो मानता हूँ कि हाँ, मतलब ही विल बी देयर इफ नीडेड। अगर इतना है ना, तो बाकी चीजें सब हो सकती हैं। लाइक इफ आई नीड हिम, आई कैन कॉल हिम एनी टाइम कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये करना है, um, ऐसा ऐसा चल रहा है। ये जो होता है ना, तो मेरा पहला जजमेंट यहाँ पे पास हो गया, और वहीं पे मेरी दोस्ती होती है। अगर वो जजमेंट पास नहीं हुआ तो मेरी दोस्ती नहीं हो पाएगी। आई कैन टॉक नाइसली टू यू, आई कैन बोल सकता हूँ कि हाँ भाई तुम बढ़िया इंसान हो सब। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कि लाइक दे दे कैलकुलेट एंड देन दे से यस और नो। बट देन देर आर द अदर टाइप ऑफ फोक्स, जैसे कि पवन है,
जो कि कैलकुलेट बाद में करेगा या करेगा भी नहीं, उसको बोलूंगा कि भाई ये परेशानी है, ठीक है करते हैं, कुछ तो सॉल्व करते हैं। सो आई वुड कॉल हिम एज अ फ्रेंड। हम कलीग्स हैं, बट मेरे जो कलीग्स वाले भी रिलेशन होते हैं उसमें आई आई प्रिफर सम पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप इन इट। नॉट नॉट वो वाला जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप या कॉलेज फ्रेंडशिप होता है, वो एक अलग फ्रेंडशिप होता है। बट यू नो, व्हेन यू मीट अ गुड ह्यूमन जो कि हु ट्राइज टू डू हिज वर्क, बोलते हैं ना ईमानदारी से काम करने हैं, बस तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। बाकी चीजें ऊपर नीचे हैं, लाइक somebody will be, you know, very good at something, the other person will be good at something else, but वो सब चल सकता है, ये चीज नहीं चलती मेरे को। ग्रेट सो ग्रेट। हाँ, आई फॉर मी पवन इज अ फ्रेंड हु कैन हेल्प मी एट एनी टाइम। थैंक यू, आपने आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, मतलब हम ऑलमोस्ट अंत में आ चुके हैं अपनी पॉडकास्ट के। इसको ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सारांश नहीं, इसको क्लोजर समरी, नोट। क्लोजर, हाँ समरी, समराइज। समराइज करने का टाइम आ चुका है। तो डू यू हैव एनी, मतलब जैसे कि हर एक हम्म। इंटरव्यू होता है, हर एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू खत्म होने के बाद पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? हम्म। सो डू यू हैव? नॉट क्वेश्चंस बट हाँ, आई वुड लाइक टू नो मेरे से क्यों स्टार्ट किया। और भी तो बहुत लोग होंगे ना तुम्हारे पास। नहीं, अ, आई मीन कोई बेसिक, स्पेशल रीजन था या फिर जस्ट लाइक दैट? मतलब क्यों स्टार्ट किया आपसे, वो इसलिए स्टार्ट किया कि मतलब हम लोग एक बारी ऑफिस की ऐसे ही कॉल पे बात कर रहे थे, वी वर ऑल शेयरिंग स्टोरीज। सब लोग, आई थिंक मैंने ही क्वेश्चन पूछा था कि कुछ कुछ तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, एंड देन आई वाज लाइक, इट्स गुड टू नो पीपल, एंड मतलब ऑर्डिनरी पीपल कैन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज। तो मतलब वो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द आइडिया, दैट वाज द इनिट ऑफ द आइडिया। एंड आई थॉट हम्म। चलो ठीक है, मतलब इस कॉल पे, एंड आई लाइक योर स्टोरी, स्टोरी दैट यू शेयर्ड, जो आपने बताया था मुझको, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसलिए हम्म। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब आपसे शुरू करते हैं, विल मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मतलब बिकॉज आई न्यू कि क्या होने वाला है, कॉल पे क्या होगा, तो मैंने सोचा कि वो करते हैं, बिकॉज इट वुड हैव, मतलब थोड़ा मेरे को आसान पड़ेगा, अनप्रेडिक्टेबल आदमी हम्म। का को बुला के मुझे थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे आदमी को बुलाए जिसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। एंड दोस्तों से शुरू करने में थोड़ा आसान होता है, मतलब आई एम नॉट श्योर कोई और आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर मैं उनको अप्रोच करूंगा, देयर आर फ्यू पीपल इन लाइन, बट आई वुड स्टार्ट फ्रॉम समवन हु आई नो, राइट? ओके, सो आई थिंक दिस नाइस, इज गॉट इट। कट। खत्म करते हैं इसको। इट्स कट, इट्स नाइस। इट्स कट। दिस इज आवर माइक टाइम। उतारो, फेंको। क्या चीज? हाँ, माइक ड्रॉप। राइट। माइक हटा के फेंको। अ, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद करो भाई। हाँ मतलब ठीक है, इट इज फाइन, मतलब अभी हो गया, ये नहीं जाने वाला है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू रिकॉर्ड इट फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस। हम्म। तो कैसा लगा? ओके, हाउ वाज इट? श्योर। मुझे तो मजा आया भाई। मतलब मैं जब सुबह बोला था ना तूने, तो मैं बोल रहा था ठीक है कर लेते हैं। बट जब जैसे जैसे मैं जवाब देते जा रहा था ना, इट वाज, यू नो, आई फेल्ट गुड। एंड मोस्टली ये ऐसे ही फील हुआ कि हाँ मतलब दोस्त से बात कर रहे हैं। तो थोड़ा वो फॉर्मल था कि एक एक सवाल पे एक एक जवाब, बट यू नो, ऑल इज ट्रू राइट, इसमें कुछ ऐसा मैंने मसाला या कुछ नहीं डाला है, जो है वो है। तो दिस मतलब वाज, और मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा थोड़ा मतलब मैंने ऐसा कुछ, आई वुड से मैंने ऐसा कोई खास स्ट्रगल भी नहीं किया है, जितनी मेहनत की है उतना ही किया है, मतलब ऐसा कुछ ऐसी मेरे पास स्टोरीज है भी नहीं कि भाई मैंने ये किया था, मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कंफर्ट माँ बाप ने लाके दिया है घर में कि भाई पढ़ाई करो तो कर ली, वैसा ही था। तो ऐसी कोई खास स्टोरीज है नहीं मेरे पास, बट ठीक है जो भी है, दिस इज माई लाइफ स्टोरी। मैं चाह रहा था कि मतलब जो जो बात हुई थी, मतलब जिससे ये सब शुरू हुआ, वो थी आपकी क्रिप्टो वाली बात। तो मतलब अब वो सवाल में लेके आ नहीं हम्म। पाया। मतलब अब मैं कैसे उसको लेके आ पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी हम्म। लाइफ स्टोरी। तो
मतलब क्या क्या थी वो स्टोरी? वैसे मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा, हम्म, दैट वाज, मतलब वो स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा था कि हाँ यार, मतलब इट्स एन, आई मीन यू वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन, राइट? एंड देन आई मीन, मतलब एक करेक्ट। इपिफनी बोलते शायद उसको, कि यस, आई मीन ऑर्डिनरी पीपल कैन हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स। आई थिंक आपने मुझे बताया था कि समथिंग रिलेटेड टू बिटकॉइन, क्या क्या था वो? और कि ऐसा कोई रिग्रेट है क्या लाइफ में, या ऐसा कुछ चीज हमने विच यू कुड हैव चेंज्ड। तो मैंने ये बोला था कि आई you know, when it was in very early stages, 2012, 2013, so I learnt about it. And mostly लोगों ने सुना भी नहीं होगा उस समय, when it was around 40 rupees Bitcoin or something. और मुझे ये पता चल गया कि ऐसी भी एक टेक्नोलॉजी है, एंड ऐसी भी एक करेंसी होती है, और ये सब चीज़ों का नॉलेज था। एंड बिकॉज आई लाइक टू लर्न अबाउट थिंग्स, मुझे अच्छा लग रहा था, आई वॉज हैप्पी कि ये चीज़ मैं सीखता हूँ। बट मेरा पूरा फोकस था ऑन द टेक साइड ऑफ इट, कि ये काम कैसे करता है। मैंने कभी उस एंगल से सोचा नहीं कि यार वाई कांट आई इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं था, उतनी अकल नहीं थी बेसिकली। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि अरे ये 4,000 पे चला गया, स्टिल कोई दिमाग नहीं लगाया। जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया, इट वॉज अराउंड 4 lakhs। तो 40 रुपए से 4,000 से 4 लाख रुपए की जर्नी मेरी आंखों के सामने हुई है। बट आई नेवर रियलाइज कि मुझे कुछ करना चाहिए उस बारे में। तो और आई मीन आपका या किसी और का वो रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि यू नेवर न्यू अबाउट इट। बट मुझे तो पूरा ए टू जी पता था कि ये चीज सॉलिड है, ये चीज सही है, इसमें लॉजिक है ये। मतलब इट्स नॉट सम स्कैम गोइंग ऑन, इट इज समथिंग सॉलिड दैट इज बिल्टिंग, पूरा। जैसे जैसे एक टाइम आया था कि इंटरनेट जब नया नया आया था, तो लोगों को लगता था ये फालतू चीज है, बट जिनको समझ में आ गया इंटरनेट क्या है, उन लोगों ने अमेजन बना ली, बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली। तो जिन लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई थी ना, दे एक्टेड ऑन इट। एंड उन लोगों, दे आर लाइक, उनके सब सॉर्ट हो गई चीजें। बट बिकॉज ऑफ, आई वुड से, लेक ऑफ एक्सपोजर, कि मेरे को अकल नहीं थी उस समय। मेरा पूरा फोकस था कि ये इंजीनियरिंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन चलता कैसे, इंस्टेड ऑफ द यूज केस, कि भाई उसका यूज केस क्या है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, यूज केस देखते हैं कि भाई मेरे को इससे ये मिल रहा है, फायदा ये हो रहा है। नहीं, मेरी मेरी हाँ, लाइफ तो की वो एक स्टोरी थी, और वो एक रिग्रेट है। तो मेरी लाइफ की ऐसी स्टोरी क्या है कि मेरे को मम्मी लेके गई थी, मतलब मैं देहरादून से हूँ, तो मेरे को मम्मी लेके गई थी। अम, हम्म, क्या बोलते हैं, वहां पे एक तो वो है, मतलब जो मतलब स्टेट लेवल प्लेयर्स खेलते हैं, यू कैन रजिस्टर एंड देन यू कैन लर्न। वहां पे आप मतलब रजिस्टर कर हम्म, लीजिए, आप अपने बच्चों को रजिस्टर करा दीजिए, आप वहां पे जो भी गेम्स होते हैं वो आप सीख भी सकते हैं, एंड देन इफ यू आर गुड इनफ, यू यू क्वालिफाई इनफ, एंड देन यू कैन गो। तो मतलब तो क्या हम्म, हुआ कि मैं हम लोग गए वहां पे, अब मेरा नाम लिखाना था, तो हम लोग, तो मैं मतलब वहां पे एक लड़का, मतलब जो कि थोड़ा बड़ी एज का था, वो था पहले से, और वहां पे एक और ऑफिशियल थे, तो वो लड़का उनके पास गया। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई चलो पहले ये लड़के की बात हो जाए। तो फिर मैं बात, मतलब तो हम लोग बात करें। हम्म, तो उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई क्या करने आए हो तुम? तो उस लड़के ने बोला कि मैं बॉक्सिंग सीखने आया हूँ, ठीक है, मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, एंड आई वांट टू, मतलब कम्पीट। ओके, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई तू तो बड़ा हो चुका है अब। ओके, ठीक है, बोला यार तेरी उम्र थोड़ा ना है, हम्म, उम्र तो इसकी है, कि मुझे देख के बोल रहा है इसकी है कि उम्र कि बॉक्सिंग सीखने की, ये अगर बॉक्सिंग सीखेगा तो बात भी है, तू तो अब बड़ा हो चुका है। तो उसने बोला क्यों बेटा, तुम क्या सीखोगे? मैंने हाँ, बोला मैं तो क्रिकेट सीखने आया हूँ। तो मैंने मैंने बोला कि मैं तो क्रिकेट में नाम लिखवाने आया हूँ अपना। तो वो रिएक्शन मुझे अभी भी याद है, मतलब वो सर ने ओके, मुझे देखा और बोला, मतलब ऐसे करा कि अरे यार, मतलब, और वो, इसका भी कुछ नहीं होना। ना ना इसका कुछ नहीं हो सकता, एक बात, मतलब वो रिएक्शन था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। एंड आई, बहुत टाइम बाद आई सबको क्रिकेट रियलाइज, खेलना है बस। राइट, बहुत बहुत टाइम बाद आई रियलाइज कि यार काश मैंने बॉक्सिंग में मैं इनरोल कर लेता। तो मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि आपको मतलब जिम जाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर आपका आपका मतलब आप वो नहीं कर पाए, आपको रिग्रेट है काफी नहीं, तो करेक्ट। मतलब मैंने ये सोचा वो मेरा सेकंड नेचर हो जाता अगर मैं बॉक्सिंग में चला जाता। मेरा बहुत मन था करेक्ट। वैसे एक टाइम पे मार्शल आर्ट्स में,
एंड हम्म मार्शल आर्ट्स क्योंकि हमने मूवी में देखी है, बट उस टाइम मतलब हमारे बचपन के टाइम पे बॉक्सिंग की कुछ मूवीज नहीं थी, एटलीस्ट बॉलीवुड में नहीं थी। मार्शल आर्ट्स की तो चाइनीज हम देख लेते, तो मार्शल आर्ट्स का भी हम्म शौक था थोड़ा, मतलब कि वही कुछ करेंगे। बट अगर मैं उस टाइम बॉक्सिंग में चल जाता तो मतलब इट वुड हैव, यू वुड हैव सीन अ डिफरेंट पवन, यू वुड हैव सीन अ वेरी डिसिप्लिन्ड पवन। मतलब मैं जो अभी थोड़ा जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं थोड़ा कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता। तो वो एक है, मतलब आपकी स्टोरी सुन के मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। राइट। नाइस भाई, सही है। बट वही होता है ना, मतलब इसको रिग्रेट नहीं बोल सकते यार। पता है प्रॉब्लम क्या है कि वी आर व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ दोज डिसीजंस, राइट? सो हम उसको, वो डिसीजन वहां पे लिया होता तो हम पता नहीं क्या होते अभी। नहीं। कुछ अलग ही होते, मतलब यू नेवर नो कि हम अच्छे होते कि बुरे होते, कुछ अलग ही हो सकते थे। तो वो डिसीजंस हैं जीवन के। और मेरे को इतना पता है कि मैं वो डिसीजन, मतलब मैं कभी यहाँ बोलता ही नहीं बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि मतलब एक चीज जो है वो ये है कि मैं थोड़ा मतलब कुछ कुछ चीजों में मैं जल्दी किसी की बात मान लेता हूँ। मतलब काफी, मतलब मोस्टली अगर मुझे कोई आके हम्म कुछ चीज बोलेगा तो मैं उसको नहीं मानूंगा until unless आई हैव अ प्रूफ। बट अगर कोई मुझे अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलेगा तो मतलब मैं उसके मतलब कुछ मतलब थोड़ा मेरे दिमाग में बैठ जाती है। तो मेरे को बहुत पहले किसी ने बोला था कि बॉक्सिंग में या फिर मार्शल आर्ट्स में दे स्ट्रेच, वो टांगे फाड़ देते हैं, वो नाक तोड़ देते हैं। तो मतलब मुझे हम्म वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो अगर बाई चांस मैं मतलब वो बोलता हम्म कि नहीं यहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग ही है, बॉक्सिंग करना है तो करो, नहीं तो मत करो, मतलब क्रिकेट भी था वहां पे, तो बॉक्सिंग करना है तो करो, तो मैं मना कर देता, मैंने नहीं नहीं। हम्म वही है कि उस टाइम अकल नहीं होती ना आपको, आपको कोई समझाने वाला नहीं होता कि अरे कर वही ले। ना। नहीं, और उल्टा भी होता है भाई, अगर कोई समझाता भी है ना, यू वोंट लिसन टू, जब तक वो तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आती ना, तुमको ऐसा लगता है कि यार ये इसमें कुछ तो, देयर इज समथिंग मिसिंग अबाउट इट, या कुछ तो अलग है। मतलब जो मेरा बिटकॉइन वाला है ना, वो तो मैं मानूंगी, अगर वो चीज मैंने, मतलब हाउ कुड आई मिस इट, वो एकदम मेरी आंखों के सामने है। आई एम रीडिंग इट डे इन एंड डे आउट, बट मैंने उसको कभी इतना दिमाग नहीं लगाया कि, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज नहीं है कि यार लेट्स बाइट, देखते हैं क्या होता है। वो थोड़ा वो माइंडसेट भी होता है ना, मतलब हम जिस परिवार में पले बड़े ना, हमको ऐसा होता था एक एक रुपए को हमको संभाल के रखना है। हम्म। और मतलब ऐसे किसी भी रेंडम चीज में मैं 500 नहीं डाल रहा था, डाल सकता था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि 500 रुपये हम टिप दे देते। तो मतलब वो चीज, वो माइंडसेट चेंज अब कहाँ आया है, क्योंकि हम खुद से ग्रो किए हैं अब धीरे धीरे, नहीं। राइट? तो उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई एक डिजिटल चीज खरीद लूंगा और वो खरीद के रख लूंगा कहीं लैपटॉप में। तो वो ठीक है, पर जो है। ग्रेट, बहुत बहुत एनीवेज, शुक्रिया आपका मेरे, धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग, मतलब और कुछ मेरे को पहली बार सुनने को मिला आपके बारे में, मतलब आई डिडंट नो आपको इतना वेल, बट नाउ आई काइंड ऑफ नो यू अ लिटिल बेटर। बहुत बहुत थैंक यू।